क्योंकि हमें ये तो पता करना होगा कि ये ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, ब्लीडिंग क्यों होगी, या तो कोई ब्लड वेसल लीक करी, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ, या फिर कट लगा। ऊपर से देख रहे हैं तो कोई कट तो है नहीं, तो इंटरनल या तो फ्रैक्चर हुआ होगा या फिर कोई ब्लड वेसल डैमेज हुई होगी। लेफ्ट आई में ऐसे मुझे वो नहीं दिख रहे सिम्टम्स कि अपने को चोट लगने की वजह से हुए हों, बट कलर ब्लाइंडनेस डेफिनेटली है इनको। अब मैं माता जी से पूछना चाहूँगा कि आपको अभी क्या क्या तकलीफें चोट लगने के बाद से और अभी में महसूस हो रही हैं? अभी बस ये यहाँ दर्द है, बस और तो कुछ नहीं। और ये धुंधला दिख रहा है जो दवाई डाली अभी तो, और उसके अलावा तो कुछ नहीं तकलीफ है। जब भी हमें मैम चोट लगती है तो यहाँ पे एक कंप्रेशन पड़ता है। जब ये कंप्रेशन पड़ता है तो आँख की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो एक छोटे से छेद से गुजरती है जिसको अपन ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। इस ऑर्बिटल फिशर के अंदर हमारे ऑप्टिक नर्व और दूसरी नर्व्स भी निकलती हैं। जब भी कंप्रेशन इंजरी होती है तो बोन की कंप्रेशन से नर्व जो होती है वो बंद हो जाती है उस समय के लिए, और उस समय ब्लड का सप्लाई और एक्सोनल डैमेजेस होते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी ये कलर विजन्स और ये विजन जो है वो एकदम से डिरेंज होती है। तो ये चीज़ जो होती है इसके अंदर जब हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमारे जो फंक्शनल टेस्ट हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं। जैसे अगर मैम का भी हमने फंक्शनल टेस्ट किया तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लैक आ रहा है। इसमें भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हमें राइट आई में भी दिख रही है, बट बेसिकली लेफ्ट आई में अगर हम देखें तो ब्लैक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये विजुअल फील्ड्स में भी हमें दिख रहा है। इनकी राइट आई की ऑप्टिक नर्व जो है उसमें पहले से भी कुछ डैमेजेस दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने इंसिडेंटली आज चेकअप किया है तो हमें पता चले। ठीक है, अब ये जो आंखों की सूजन होती है इसको हम लोग कम करने के लिए कुछ स्टेरॉइड की टैबलेट्स और अगर सीवियर केस होता है तो इंजेक्शंस में भी देना पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल रीजंस के लिए अगर कोई जवान आदमी होता तो टैबलेट्स हम बड़े आराम से दे सकते थे, बट 76 ईयर्स की एज में हमारे लिए कोई भी स्टेरॉइड की टैबलेट्स देना एक डिस्कम्फर्टिंग इशू होता है। ठीक है, तो मैं ड्रॉप्स वगैरह तो इनके लिए लिख ही रहा हूँ। अपन एक बार मेडिकल चेकअप भी इनका स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा लगता है कि हमारे न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस में कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फिर उस केस के अंदर एमआरआई या सीटी स्कैन करके कंफर्म भी कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक जवान लड़की की तरह छोटी सी चोट लगी है तो उसमें कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बूढ़े लोगों के अंदर विशेष रूप से नहीं होता है क्योंकि इनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो हल्का सा भी इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी नर्व्स को बहुत जल्दी कंप्रेस करता है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ टैबलेट्स तो मैम लिख ही रहा हूँ, आपको जैसे अगर कंफर्टिंग लगे तो आप मेडिकल डॉक्टर को दिखा के एक बार फिजिशियन क्लियरेंस स्टेरॉइड टैबलेट्स का ले सकते हैं, प्लस एक न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन हमें अगर सिम्टम्स वाइज भी ऐसा मैं कहेंगी नहीं, लेकिन इंटरनल अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही होगी तो 72 आवर्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है मैम तो मुझसे प्लीज पूछिए। नहीं मतलब कल स्वेलिंग ज्यादा थी, अभी मतलब नियरली मोर देन 50% कम हो। बिल्कुल मैम, हाँ, सिर्फ मतलब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है उनको पेन हो रहा है डेफिनेटली मैम। तो वो हम मतलब कि भाई यहाँ पे कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। फ्रैक्चर तो मैम सीटी स्कैन से ही पता चलेगा, क्योंकि हमें ये तो पता करना होगा कि ये ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है। ब्लीडिंग क्यों होगी, या तो कोई ब्लड वेसल लीक करी, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ, या फिर कट लगा। ऊपर से देख रहे हैं तो कोई कट तो है नहीं, तो इंटरनल या तो फ्रैक्चर हुआ होगा या फिर कोई ब्लड वेसल डैमेज हुई होगी जिसके कारण ये अपने को क्वाइल। स्वेलिंग का फंडा ये होता है कि जब भी चोट लगती है स्वेलिंग आनी ही आनी है और 1 से 2 दिन में वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अभी दबाने पे ऐसे हल्का फुल्का दर्द है क्या आपको? हल्का सा, ये एक जगह है। हाँ, तो यहाँ पे अब अगर फ्रैक्चर होगा तो जैसे ही अपन टच करेंगे तो वहाँ पे दर्द होना लाजमी है। और हमारा ऑप्टिक नर्व पाथवे में भी अगर कलर ब्लाइंडनेस आया है और विजन कम है तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ये रोशनी कम हुई होती है। रोड एक्सीडेंट जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो 90% पेशेंट्स को एक इम्पैक्ट यहाँ लगा ही होता है और इंटरनल उनका फ्रैक्चर होने की वजह से नर्व परमानेंटली डैमेज हो जाती है। खराब बात ये होती है कि इसमें विंडो पीरियड सिर्फ 7 से 10 दिन ही होता है। अगर शुरुआत के 7 से 10 दिन में अगर हमने मेडिकेशन स्टार्ट नहीं किया तो वो सूजन हमारी परमानेंट डैमेज के कारण नर्व को ख़त्म कर देती है। तो हमारे पास एक ही दिन हुआ है तो बेनिफिट ऑफ
ट्रीटमेंट हमें पहले से मिलने से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी ड्रॉप्स वगैरह तो मैम मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ। फिजिशियन चेकअप के बाद अपन टैबलेट्स चालू कर सकते हैं। यही एज अगर 60-50 होती तो अपन डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते थे। एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना बेहतर होगा। टैबलेट्स भी नहीं चला सकते, और अगर हमारी बीमारी बढ़ती हुई महसूस होती है, ये बोलती कि नहीं मुझे और कम दिख रहा है, देन हम लोग आंखों में कुछ इंजेक्शंस लगा के भी इस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है।